कैसे बाप हो तुम? तुम्हारा बेटा तुषार कल रात से जेल में है और तुम्हें उसकी कोई फिक्र भी नहीं है। ये सुनकर अवधेश जी का ब्लड प्रेशर सीधे 200 के पार पहुंच गया। हेलो नमस्कार, मैं आपकी मिस प्रॉब्लम एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और प्रॉब्लम के साथ। अब अगर पाना है प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो विदाउट एनी हेजिटेशन। अवधेश जी जो कि आर्मी में सूबेदार थे, अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं। उनका एक लौता बेटा है तुषार, जो कि जयपुर में नीट की प्रिपरेशन कर रहा है। सुबह करीब 9 बजे उनके पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है और सामने से आवाज आती है, कैसे बाप हो तुम? तुम्हारा बेटा कल रात से जेल में बंद है और तुम्हें खबर भी नहीं। अवधेश जी बीपी के पेशेंट हैं। अचानक से ऐसी खबर सुनकर उन्हें चक्कर आने लगा। उनके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, कौन? सामने से आवाज आई, मैं अशोक नगर जयपुर पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर अजय जोशी बोल रहा हूँ। आपका लड़का तुषार और उसके 2 दोस्तों ने मिलकर शराब के नशे में कल रात में एक लड़की का रेप किया है। ये सुनते ही अवधेश जी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक। उन्होंने घबरा के कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है सर, वो तो शराब को हाथ तक नहीं लगाता और मेरा बेटा तो बिल्कुल शरीफ है। सामने से आवाज आई, आप और आपका लड़का कितने शरीफ हैं ये जयपुर में आके बताना। अभी आप फौरन अशोक नगर थाने आइए। इतना कहने के बाद फोन कट गया। अवधेश जी ने फौरन तुषार को कॉल किया, उसने फोन नहीं उठाया। अवधेश जी की हालत और बुरी होने लगी। उन्होंने वापस उसी नंबर पर कॉल किया और कहा कि मुझे मेरे बेटे से बात करनी है। सामने से आवाज आई, मैंने आपके पास अपने पर्सनल नंबर से कॉल किया है। इन तीनों के साथ अभी सीनियर ऑफिसर्स बातचीत कर रहे हैं, अभी बात नहीं हो सकती। अवधेश जी रिक्वेस्ट करने लगे तो उधर से कड़क स्वर में आवाज आई, आपको समझ नहीं आ रहा है? आपको ये मजाक लग रहा है? इन तीनों की चार्जशीट प्रिपेयर हो रही है, अभी केस फॉरवर्ड होने वाला है और फटाफट थाने में आइए और फिर अपने लड़के से बात कर लेना। अवधेश जी ने कहा, सर वो बहुत सीधा है सर, ऐसी गलती वो कैसे कर सकता है? सर आपको कोई गलत फहमी हुई होगी सर, एक बार मुझे उससे बात कर लेने दीजिए। सामने से आवाज आई, देखिए आपका लड़का सीधा है, ये हमें भी दिख रहा है और इसने स्टेटमेंट भी दिया है कि रेप इसके बाकी के 2 दोस्तों ने किया है, लेकिन ये भी नशे की हालत में था और साथ में होने की वजह से इस पे भी चार्ज लगेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो हम इसका नाम हटाकर बाकी दोनों का ही नाम फॉरवर्ड करेंगे। अवधेश जी इस बात पर तुरंत राजी हो गए और कहा कि प्लीज आप मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। सामने से आवाज आई, तो ठीक है, सबसे पहले तो आप किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं करेंगे कि आपका बेटा भी इस केस में इन्वॉल्व था, और दूसरा फटाफट 1 लाख रुपए इसी नंबर पर ट्रांसफर कर दो। अवधेश जी हिचकिचाने लगे कि कहे, सर मेरे बेटे की तो कोई गलती भी नहीं है, फिर भी इतने पैसे? तब तक सामने से कड़क स्वर में आवाज आती है, ठीक है, फिर कोर्ट में साबित करते रहना कि ये बेकसूर है। आपके पास 2 मिनट है, अगर 2 मिनट में पैसे नहीं आए तो मैं क्या एसपी साहब भी इसे नहीं बचा पाएंगे। अवधेश जी ने कहा ठीक है और फटाफट ऑनलाइन पेमेंट कर दी। पेमेंट होते ही फोन आया, उन्हें कहा गया कि किसी से भी इस बात का जिक्र ना करें वरना आपका बेटा फिर से फंस जाएगा। अवधेश जी ने फोन काटते ही तुषार के पास कॉल किया, लेकिन तुषार ने फिर से फोन नहीं उठाया। 2 घंटे बाद तुषार का कॉल आया तो अवधेश जी ने उससे सारी बात पूछा, लेकिन ये क्या? तुषार ने कहा कि वो तो सुबह से क्लास में था, इसीलिए फोन नहीं उठा रहा था। उसने बताया कि उसने कोई रेप नहीं किया है और ना ही उसे पुलिस पकड़कर ले गई है। पापा आपके साथ स्कैम हो चुका है। अवधेश जी ने वापस उसी नंबर पर कॉल किया तो नंबर स्विच ऑफ था। अब अवधेश जी की समझ में आ चुका था कि वो किस जाल में फंस चुके हैं। तो ये कहानी है साइबर फ्रॉड के एक नए टैक्टिक्स की, जहां स्कैमर्स पुलिस ऑफिसर्स बनकर आपके पेरेंट्स को कॉल करते हैं और उनसे इस तरीके से पैसे लूटते हैं। ऐसे स्कैमर्स पहले से ही पूरा होमवर्क करके रखते हैं, आपके बारे में पूरी जानकारी कलेक्ट करते हैं, आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, आपका एड्रेस और सबसे बड़ी बात आपका शेड्यूल, कब आप फोन उठाएंगे, कब आप फोन नहीं उठाएंगे।
कब आप फ्री हो, कब आप बिजी हो, और ये पेरेंट्स को बहुत सिस्टमैटिकली इंटरप्ट करते हैं। रिएक्शन का टाइम बिल्कुल भी नहीं देते हैं, जिससे भोले भाले पेरेंट्स इजीली इनके जाल में फंस जाते हैं। ऐसे स्कैम से खुद को या अपने पेरेंट्स को कैसे बचाना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला, ये वीडियो अपने पेरेंट्स को जरूर दिखाएं। अगर आप खुद पेरेंट हैं तो आगे ये चीज ध्यान रखें। दूसरा, कभी भी ऐसी कोई भी सिचुएशन हो, कितनी भी रियलिस्टिक क्यों ना हो, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें। तीसरा, कोई भी पुलिस ऑफिसर आपसे कभी भी ऑनलाइन पैसे नहीं मांगेगा, तो इस बात का ध्यान रखें और सतर्क रहें। चौथा, जरूरी नहीं है कि आपके साथ भी सेम कहानी हो, इससे भी रियलिस्टिक या थोड़ी डिफरेंट कहानी हो सकती है, तो हमेशा पूरी बात जाने और पूरी पूछताछ करने के बाद ही डिसीजन ले। पांचवा, कभी किसी अननोन पर्सन या आपका कोई जानकार किसी अननोन नंबर से कॉल करके पैसे मांगता है तो पहले सारी बात जान ले, तभी कोई डिसीजन ले। जल्दबाजी में कोई भी ट्रांजैक्शन ना करें। और छठवा, कोई भी डिसीजन लेने से पहले किसी से डिस्कस जरूर करें। सातवां, हो सकता है आपके लड़के की आवाज भी आपको सुनाई दे, क्योंकि एआई का जमाना है, कुछ भी पॉसिबल है। कभी भी बिना कंफर्मेशन के कहीं भी पेमेंट ना करें। आठवां, अगर आप अपनी फैमिली से दूर हैं तो बराबर कांटेक्ट बनाकर रखें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स किसी स्कैम का या फिर लॉस का शिकार हो जाते हैं और किसी से शेयर भी नहीं करते हैं। नौवां, ऐसा कोई भी कॉल आए तो कंप्लेन जरूर करें ताकि कोई दूसरा इनका शिकार ना बने। और लास्ट, मिस प्रॉब्लम को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको हर प्रॉब्लम से दूर रखें या उसका सॉल्यूशन बताएं। और सबसे अहम बात, ये सारी बातें आप ध्यान रखें, क्योंकि आजकल स्कैमर्स बहुत ही एडवांस हो चुके हैं। तब वो कैसे आपका माइंड वॉश करेंगे आपको भी नहीं पता चलेगा। हम आपको स्कैम से बचाने के लिए स्कैम्स की सीरीज लेकर आ रहे हैं, तो मिस प्रॉब्लम को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको हर समय अवेयर कर सकूं और हमेशा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास ऐसी कोई रियल इंसिडेंट की स्टोरी है तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और ये वीडियो अपने लोगों को जरूर शेयर करो ताकि वो भी अवेयर हो। चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे एंगेज एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।